नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। भावी थानादारों को सभी को स्वागत है, सभी को सलाम। जय हिंद, जय भारत। राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर की वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है, बहुत ही अवेटेड वैकेंसी है। कई ऐसे विद्यार्थी जो ग्रेजुएशन की परीक्षा देकर निकले हैं और उनका सपना है वर्दी, और वर्दी में भी तारे होने चाहिए दो, क्योंकि या तो आप आरएस में जाएं, और अगर न्यूनतम अगर आप पुलिस सेवा में जाना चाहते हैं एक अधिकारी की नौकरी पर, तो आपको पीएसआई की भर्ती देनी पड़ेगी। उसके बाद आपका प्रमोशन होता जाएगा, उससे आप 2 स्टार से 3 स्टार, अशोक स्तंभ 1 स्टार, उस प्रक्रिया में आप पहुंचते जाएंगे अपनी योग्यताओं के अनुसार। बात यहाँ पर आती है कि पीएसआई की वैकेंसी क्यों मजबूरी है, क्योंकि भैया हर बच्चा ये चाहता है कि मैं थानेदार बनूँ। एक कहावत के साथ मैं इसको प्रारंभ करना चाहूँगा कि एक बार एक गाँव की बात है कि एक कलेक्टर महोदय गाँव में आए, तो गाँव में कहा जाता है कि कलेक्टर साहब आए, चलो उनसे मिलने चलते हैं। तो गांव के लोग कहते हैं थानादार थोड़ी आया है, कलेक्टर ही तो है ना, थानादार तो नहीं आया ना। यानी कि उसका रुतबा समाज के क्षेत्र में इतना ज़्यादा है, क्योंकि वह गांव के शहर के सभी लोगों से, जो आम नागरिक है, उनसे लगाव वाली ये नौकरी है। और सेवा का सबसे अच्छा मौका आपको इस भर्ती के माध्यम से देखने को मिल सकता है। तो पीएसआई की वैकेंसी के लिए आपको 4 चांद लगा लेने हैं। 4 चांद से मतलब 4 चांद और 4 तारे, 2 तारे इधर 2 तारे इधर, 2 स्टार। यानी अब जो लक्ष्य है वह पीएसआई का हमारा होना चाहिए, पुलिस सब इंस्पेक्टर। इसमें प्लाटून कमांडर और आईबी, उसके बाद नॉर्मल पुलिस स्टेशनों में आईबी में और प्लाटून कमांडर यानी आरएसी के रूप में अलग अलग वैकेंसीज निकाली जाती है, टीएसपी और नॉन टीएसपी के क्षेत्र में। बहुत ही अच्छी वैकेंसी है, जिसमें मैं मोटी मोटी बात करेंगे, सभी भर्ताओं पर चर्चा करेंगे। क्या योग्यता होनी चाहिए, आयु कितनी होनी चाहिए, वेतन कितना मिलता है, और क्या पेपर के पैटर्न क्या होते हैं, ठीक है, माइनस मार्किंग होती है या नहीं होती है, सब हम ऑथेंटिक नोटिफिकेशंस के माध्यम से ही बात करेंगे। हाँ, नोटिफिकेशन मैं पुराने वाले नोटिफिकेशन से यहाँ पर चर्चा करूँगा, क्योंकि चीज़ें वो बदलने वाली नहीं है। वहाँ पर जो चीज़ों की बदलाव है वो मैं आपको स्पष्ट तौर पर यहाँ पर बताने वाला हूँ। चलिए, अब अगर हम दोस्तों बात करें तो सबसे पहले हम पहुँचते हैं, देखिए शैक्षणिक योग्यता क्या होती है, शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए उसके बारे में बात करें। क्योंकि सबसे पहले तो हमें भैया ये तो पता हो कि हमारी क्वालिफिकेशन क्या है, क्या हम उस क्वालिफिकेशन के तहत फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता की दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ। ये यहाँ पर कह रहे हैं कि भैया अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के अंतर्गत आपको क्या करना है, किसी भी एनी यानी मस्ट होल्ड ए डिग्री एनी ऑफ द यूनिवर्सिटी एक्ट ऑफ सेंट्रल, यानी कि जो सीधी सी बात है, आपको क्या होनी चाहिए, स्नातक। क्या होना चाहिए, स्नातक आपकी न्यूनतम योग्यता होनी चाहिए, जो हमारे संविधान में रजिस्टर्ड या जो ऑथेंटिक है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन एक्ट 1956 यानी यूजीसी एक्ट 1956 के तहत जो हमारे विश्वविद्यालय हैं, वहाँ से आप किसी भी स्ट्रीम के हों, आप आर्ट्स के हों, आप साइंस के हों, आप कॉमर्स के हों, आपने बीबीए किया हो, ठीक है, आपने बीसीए किया हो, यानी जो ग्रेजुएशन लेवल की जो डिग्री है समकक्ष, चाहे से वो किसी भी स्ट्रीम से हो, आप सभी मेरे साथियों पीएसआई का फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। पर क्या एक मुद्दा आता है, आपने ग्रेजुएशन तो कर ली, पर क्या आपने वो न्यूनतम उम्र तक आप पहुंच गए हैं जिसको लिए आपको न्यूनतम क्वालिफिकेशन चाहिए। तो न्यूनतम उम्र के बारे में भी हम यहाँ पर बात करेंगे। देखिए, न्यूनतम 20 वर्ष एवं अधिकतम 25 वर्ष से कम। तो यानी देखिए 20 से 25 वर्ष ये है जनरल के लिए। अब मिनिमम आयु में कोई बदलाव नहीं होगा, वैसे ये 21 वर्ष थी पर 1 वर्ष कम कर दिया गया था, तो आप इसे 21 वर्ष मान सकते हैं, ठीक है। पर 25 वर्ष की जो आयु है उसमें देखो कुछ छूट मिलेगी, यहाँ पर 5 वर्ष की, यहाँ पर भी 5 वर्ष की, यहाँ पर 10 वर्ष की। ये कैसे हैं, तो राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग के पुरुषों को 5 वर्ष यानी कि ये 30 साल तक क्या दे सकते हैं, पीएसआई की वैकेंसी का एग्जाम दे सकते हैं। सामान्य वर्ग की महिलाएं, राजस्थान राज्य की आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस की महिलाएं हैं, उनमें भी 5 वर्ष की छूट दी गई है, ठीक है। राजस्थान राज्य की अनुसूचित जनजाति पिछड़ा एवं विशेष पिछड़ा वर्ग के राजस्थान राज्य की, ठीक है, यहाँ पर जो पिछड़ा वर्ग की महिलाएं उन्हें 10 वर्ष की छूट दी जाएंगी, ठीक है। और जो भूतपूर्व सैनिक हैं उन्हें 40 साल तक वो क्या कर सकते हैं, जिनकी अधिकतम सीमा 40 वर्ष है, वो भी पीएसआई का फॉर्म भर सकते हैं। तो यानी यहाँ पर ये दो बात निकल कर आई है कि एक तो अगर शिक्षा के रूप में अगर बात की जाए तो आपकी किसी भी यूनिवर्सिटी से न्यूनतम स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, 21 साल आपकी उम्र होनी चाहिए, 21 से 25
के बीच में जनरल कैटेगरी के पुरुष फॉर्म भर सकते हैं 25 साल तक। अगर जनरल कैटेगरी बंदों ने ईडब्ल्यूएस फॉर्म ईडब्ल्यूएस लगाया हुआ है, ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनाया हुआ है, तो वो 30 साल तक भर सकते हैं। एसटी एससी ओबीसी के पुरुष भी 30 वर्ष तक। अगर एससी एसटी ओबीसी इनकी महिलाएं हैं तो वो 10 वर्ष की छूट मिलेगी। और भूतपूर्व सैनिकों को मेरे साथियों 40 वर्ष अधिकतम आयु तक ही आप पीएसआई का एग्जाम दे सकते हैं। तो योग्यताओं के बारे में बात करें, चाहे से उम्र की योग्यता हो चाहे शैक्षणिक योग्यता हो, उन सब के बारे में यहाँ पर क्या दी जाती है दोस्तों, बात कर ली जाती है, जो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। इसी के साथ अगर हम यहाँ पर चर्चा करें, इसी के साथ दोस्तों हम यहाँ पर बात करें तो आपको एक बात बिल्कुल अच्छे से पता होनी चाहिए। देखो वेतनमान क्या है, वेतनमान क्या है। A11 4200 पे ग्रेड की नौकरी है और राज्य सरकार के नियमानुसार परिवीक्षा काल में नियत मासिक वेतन दे होगा। कितना दे होगा, बिल्कुल एक फिक्स्ड जो पेमेंट है वो आपको 2 साल तक यहाँ पर क्या किया जाएगा, दिया जाएगा। 2 साल तक आपको फिक्स वेतन यहाँ पर आपको दोस्तों मिलेगा। तो उसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, फिक्स वेतन आपको मिलेगा। वो क्या होता है, लगभग 35,400, जो कि परिवीक्षा काल में 4200 पे ग्रेड के तौर पर एक मिनिमम पेमेंट जो मिलता है 35,400 रुपये के लगभग है। अच्छा खासा सैलरी है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत शानदार नौकरी है, सम्माननीय नौकरी है। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़े। अब बात आती है गुरुजी चयन प्रक्रिया की। क्या बात करें, चयन प्रक्रिया की बात अगर यहाँ पर की जाएगी तो चयन प्रक्रिया की बात में अगर मैं बात करूँ तो ये तो पिछले वर्ष का है, इसको तो हम हटा देते हैं, अभी वो नहीं आई है। पिछले वर्ष की अगर योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थियों को चयन प्रतियोगी परीक्षा, शारीरिक दक्षता एवं साक्षात्कार, यानी 3 टाइप हैं। एक तो आपका रिटन एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम होगा, उसके बाद आपका फिजिकल होगा, फिजिकल होगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। क्या होगा, इंटरव्यू होगा। ठीक है, फिजिकल कॉल यानी रिटन एग्जाम्स में आप पास होंगे फिजिकल कॉल के लिए, फिर फिजिकल कॉल और रिटन कॉल के से फिर आप फिजिकल में पास होंगे तो फिर आपको कॉमन रूप से नंबरों के हिसाब से इंटरव्यू कॉल दिया जाएगा और वो इंटरव्यू कॉल के बाद आप फाइनल सिलेक्शन लेंगे। परीक्षा का स्थान व तिथि के संबंध में समय पर सूचित कर दिया जाता है। यह परीक्षा ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे भी ली जा सकती है, वैसे ऑफलाइन ही होती है और सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रकार के होंगे, यानी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन यहाँ पर किए जाएंगे। क्या किए जाएंगे, एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन दोस्तों आपसे यहाँ पर किए जाएंगे। तो परीक्षा पैटर्न में एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन होंगे। अब मुद्दा ये आता है गुरुजी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन तो होंगे पर क्वेश्चन कैसे होंगे, तो चलिए यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर आपको 2 पेपर देखने को मिलेंगे। कितने पेपर देखने को मिलेंगे दोस्तों, 2 पेपर। एक पेपर होगा आपका जनरल हिंदी का, एक पेपर होगा आपका जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस का पेपर होगा। जनरल नॉलेज एंड जनरल साइंस का पेपर होगा। इसमें 2 घंटे का पेपर ये होगा, 2 घंटे का पेपर ये होगा। 200 मार्क्स होंगे, इसमें भी 100 क्वेश्चन होंगे, इसमें भी 100 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, दोनों में पास होना जरूरी है। यहाँ पर एक जो मुख्य बात है वो याद रखिएगा, कैंडिडेट हु ऑब्टेन 36% ऑफ मार्क्स इन ईच पेपर एंड 40% इन एग्रीगेट, यानी कि आपको इसमें भी 36 नंबर लाने जरूरी है, यानी 36 क्वेश्चन आपके सही होने जरूरी हैं। यहाँ पर भी 36 क्वेश्चन सही होने जरूरी हैं, याद रखिएगा। एग्रीगेट 36% और दोनों का मिलाकर आपको 40% पासिंग मार्क्स लाना जरूरी है, तभी ही आप आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे रिटन एग्जाम के भीतर ही। यानी पहले पेपर में भी 36%, दूसरे में भी 36% मिनिमम और दोनों को मिला के जो आपके नंबर आए, यानी 400 में से 40% चौकू 16, यानी कि 160 नंबर तो दोस्तों आपके आने ही चाहिए, नहीं तो आप क्या हो जाएंगे मेरे लालाओं, शहीद होने की स्थिति में पहुंच जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। माइनस मार्किंग की बात करें तो बिल्कुल यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है, यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी है, जो है 1/3, यानी 3% गलत होने पर आपका 1 सही प्रश्न काट लिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको नेगेटिव मार्किंग भी देखने को मिलेगी मेरे नौजवान साथियों। ठीक है, ओके, वेरी गुड। यहाँ पर कुछ शारीरिक योग्यता के बारे में बात करें तो देखिए, आप सबसे मेजर बात भाई लंबी कूद होगी, 100 मीटर की दौड़ होगी, वो सब बाद की बातें हैं। पर पहले क्या आप इतने लंबे हैं या आपका सीना उतना है कि आप नॉर्मल क्वालिफिकेशन पास कर सकें फिजिकल की। तो देखिए, पुरुषों के लिए 168 सेंटीमीटर की ऊंचाई होना जरूरी है। कितने सेंटीमीटर की, 168 सेंटीमीटर की ऊंचाई होना जरूरी है। सीना बिना फुलाएं,
सीना बिना फुलाए आपका 81 होना चाहिए और फुलाने के बाद 86 होना चाहिए, यानी न्यूनतम 5 सेंटीमीटर आपका सीना फूलना चाहिए। ठीक है। पहाड़ी तथा जनजाति के लोगों को आयु इसमें लंबाई में छूट दी गई है, सीने में भी छूट दी गई है। महिला उम्मीदवारों की ऊंचाई एवं वजन 152 सेंटीमीटर और इनका 52 सेंटीमीटर तो होना ही चाहिए, पर इनका वजन भी कहा गया है कि भैया 47.5 kg से कम वजन नहीं होना चाहिए, 47.5 kg से, क्योंकि महिलाओं में वजन की थोड़ी दिक्कत रहती है। ठीक है, याद रखिएगा। पेपर पैटर्न के बारे में मैंने आपको बता दिया है। लास्ट में चलते हैं, अब क्या है, ये सीने वीने के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है, ये सारी बातें आपको याद रखनी है। और SSOID के माध्यम से आप अपने फॉर्म फिल कर सकते हैं, SSOID के माध्यम से अपने फॉर्म फिल कर सकते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़कर PSI की तैयारी आज से ही स्टार्ट करना चाहते हैं, किसकी तैयारी, PSI की तैयारी आप से ही स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इसके डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म लगा हुआ है मेरे साथियों। क्या लगा हुआ है? गूगल फॉर्म लगा हुआ है। उस गूगल फॉर्म को आप आज ही मेंशन कर दीजिए, और जो आप अपने कंधों पर 2 तारे लगाने का सपना लेकर चले हैं, उसे आज ही साकार कर लीजिए। मैं और गणेश सर आपसे बिल्कुल बात करूंगा। उस गूगल फॉर्म में आप जैसे ही पूरा फिल करते हैं और आपकी जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान तुरंत किया जाएगा। तो आज ही गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है, उसे आज ही फिल कर लें और जो आपका डाटा है वो हम तक पहुंचाएं, ताकि हम आपसे बात कर सकें। धन्यवाद साथियों।